हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबके। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले लैम्डा और हाई लेवल फंक्शन के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो लैम्डा एक्सप्रेशन और हाई ऑर्डर फंक्शन को पढ़ने से पहले मैं ये स्ट्रिक्टली तुमको बोलूंगा कि पिछला वीडियो जाके देख लो अगर तुम बिगनर हो और मेरे इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हो और अभी तक उस पर अच्छा कमांड नहीं हुआ है तो इस वीडियो को ना देखना है, स्किप कर दो। इसके आगे वाले वीडियोस तुम देख लो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और बाद में जब अच्छा से तुमको आ जाए फंक्शंस तो फिर इसको देखना, क्योंकि लैम्डा एक्सप्रेशन और हाई ऑर्डर फंक्शन में हम ये सीखते हैं कि वही फंक्शन को और ऑप्टिमाइज तरीके से कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो लैम्डा एक्सप्रेशन हम इस्तेमाल किस लिए करते हैं। पहली बात कि थोड़ा सा कोड को और ज़्यादा जो फंक्शन है उसको और ज़्यादा ऑप्टिमाइज करने के लिए, या फिर समटाइम्स अपने को ज़रूरत पड़ जाता है कि किसी फंक्शन को पैरामीटर में पास करना हो या फिर एज ए वेरिएबल इस्तेमाल करना हो। ठीक है, या फिर किसी वेरिएबल में स्टोर करना हो तो फिर उस टाइम पे हम लैम्डा एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। और लैम्डा एक्सप्रेशन में दो चीज़ें होती है, तो लैम्डा एक्सप्रेशन होता है और एक एनोनिमस फंक्शन होता है। ठीक है, तो एनोनिमस फंक्शन में क्या होता है वो हम आगे चल के देख रहे होंगे। ओके, और हाई ऑर्डर भी हम आगे सीखेंगे, पहले लैम्डा एक्सप्रेशन को अच्छे से सीख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि अपने पिछले वीडियोस का कुछ एग्जांपल मैं क्रिएट करता हूँ। ओके, तो मान लो कि अभी मेरे पास क्या है, एक फंक्शन है जिसका काम है दो नंबर को सम करना। ठीक है, तो इसके अंदर दो वेरिएबल मैं ले लेता हूँ, दो पैरामीटर ए एंड बी। ठीक है, जिसका टाइप क्या है, इंटीजर है। ठीक है, और रिटर्न क्या कर रहा है, इंटीजर रिटर्न कर रहा है, बराबर ना। और इसको अपने को क्या करना है यहाँ पे कि रिटर्न कराना है। रिटर्न क्या कराना है, ए प्लस बी करके। ठीक है, तो अब ये फंक्शन कोई भी कॉल करेगा तो उसको क्या मिलेगा यहाँ पे कि ये सम के अंदर कुछ भी हम क्या कर रहे थे, पास कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे 20 और 30 और उसके बाद से इसका जो भी आउटपुट आ रहा था हम उसको क्या कर रहे थे, प्रिंट कर रहे थे। ठीक है, प्रिंट कर रहे थे और प्रिंट करने पे अपना जो ये सम है ये कैलकुलेट करके मतलब दोनों नंबर को जोड़ के और उसके बाद से जब हमको रिटर्न कर रहा था तो ये प्रिंट में उसकी वैल्यू छप जा रही थी टर्मिनल में। ठीक है, यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा तुमको, मुझे पता है। ओके, ये पिछला एग्जाम्पल है अपना, तो इसके लिए मैं कह रहा कि ये जाके देख लेना। अब देखो, अब मैंने क्या बोला कि लैम्डा एक्सप्रेशन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब ये सारी चीज़ों को और ऑप्टिमाइज तरीके से लिखना होता है। ठीक है, तो चलो एक एक करके हम देखते हैं कि लैम्डा एक्सप्रेशन को स्टार्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक एग्जांपल से मैं तुमको समझाता हूँ। एग्जांपल 1, ठीक है, जब कभी भी मान लो कि तुमको ऐसा फंक्शन बनाना है लैम्डा एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके जिसका कुछ काम नहीं है, मतलब ऐसा चाहते हो कि कुछ काम करे लेकिन कुछ रिटर्न ना करें। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल जैसे वेरिएबल क्रिएट करते हैं ना वैसे ही, तो मैं यहाँ पे क्या नाम दे देता हूँ, माई वेरिएबल। ठीक है, और नॉर्मल जैसे वेरिएबल क्रिएट करते हैं वैसे ही, लेकिन यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का हम डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या बना दिया, एक फंक्शन बना दिया जो कि लैम्डा एक्सप्रेशन के सिंटैक्स को फॉलो करता है। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे मान लो कि मेरे को कुछ प्रिंट कराना है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली इसके अंदर प्रिंट करा सकता हूँ और हेलो दिस इज़ फ्रॉम लैम्डा। ठीक है, और जो भी तुमको रखना है तुम रख सकते हो। तो ये अपना एग्जाम्पल पहला है। ठीक है, अभी इसको प्रैक्टिकली हम लोग करके भी देख रहे होंगे तो इसमें ज़्यादा वो कंफ्यूज ना होना। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है, एग्जाम्पल 2 में तुमको बताता हूँ। अब जैसे मान लो कि कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो कि कुछ रिटर्न करें। ठीक है, जैसे कि हमारे केस में ये है, तो एग्जाम्पल 2, तो उसके लिए क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि सम कराना है अपने को। ठीक है, तो सम, और इसमें क्या करना है अपने को कि जैसे इसको पैरामीटर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे पैरामीटर बताते हैं। तो पैरामीटर अपना क्या है, ए है और दूसरा क्या है, बी है। ठीक है, और ये रिटर्न क्या करेगा, इन दोनों को ए प्लस बी करके रिटर्न कर देगा, बराबर ना। इन दोनों को क्या करेगा, ए प्लस बी करके रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे अपने को ये प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सम कर देंगे और सम के अंदर अब अपने को क्या पास करना पड़ेगा, यहाँ पे दोनों पैरामीटर में जो भी वैल्यू लिया ना हमने उसको अपने को यहाँ पे पास करना पड़ेगा। तो ए के लिए हम 20 पास कर देंगे और बी के लिए 30 पास कर देंगे। ठीक है, और अपना ये जो काम है ये करके यहाँ पे दे देगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना। और सेम चीज़ इसके लिए भी, अगर अपने को इसको भी प्रिंट कराना है ना, ये एग्जाम्पल 1 को भी, तो सेम ही तरीके से हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये नहीं करना पड़ेगा, अपने को लिखना पड़ेगा
माई वेरिएबल, ठीक है। और यहाँ पे अपना जो इसमें जो भी आउटपुट अपने को मिलेगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो ये देखो, ये जो फंक्शन है ना, ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे क्या कुछ नहीं करेगा और ये बाय डिफ़ॉल्ट कॉल हो रहा है और इसके अंदर ही हेलो दिस इज़, तो ये यही अंदर ही प्रिंट कर देगा। तो मतलब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बिहाइंड द सीन एक चीज़ और होता है, एक और सिंटेक्स इसके अंदर होता है, वो मैं तुमको डिस्क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये एग्जाम्पल 3 में हम देखते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ चल रहा होता है एग्जाम्पल 3, और इसके पीछे पता है क्या हो रहा होता है यहाँ पे कि ये सिंटेक्स चल रहा होता है, ये फंक्शन और ये यूनिट, ठीक है, ये चीज़ चल रहा होता है, ठीक है। इसको एक बार प्रैक्टिकली करके देखते हैं, ये 1 2, उसके बाद से इसको देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इसको डिलीट कर देता हूँ और ये 1 2 हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक कमेंट लगा देता हूँ मैं, एग्जाम्पल 1, ठीक है। और जैसे मैंने क्या पहले मैसेज प्रिंट करना था, ठीक है, तो पहला मैसेज इक्वल्स टू, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम क्या लिखेंगे, प्रिंट, और उसके बाद से यहाँ पे हम क्या करेंगे, हेलो दिस इज़ एग्जाम्पल 1, ओके। और अब इसको कॉल करने का भी सिंपल तरीका है, यहाँ पे डायरेक्टली तुम इसको कॉल कर सकते हो, ठीक है। और कॉल करने के बाद से यहाँ पे रन करोगे तो देखो क्या प्रिंट करेगा, हेलो दिस इज़ एग्जाम्पल 1, ठीक है। और एक तरीके से, और मान लो कि इसको तुम बाहर भी लिखना चाहते हो तो यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसको कॉल करने के लिए तुम कहाँ से कॉल करोगे, यहाँ पे, ठीक है, मैसेज, यहाँ पे तुमने कॉल कर दिया इसको, ठीक है, तब भी ये वैसे ही काम करेंगे क्योंकि ये एक फंक्शन है। क्या है, फंक्शन है, लैम्डा एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया हम लोगों ने। तो देखो ये वही एग्जाम्पल अपने को यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे मैंने क्या बोला कि यहाँ पे कुछ छुपा हुआ है जो कि कुछ नहीं रिटर्न कर रहा है, सॉरी, ठीक है। तो ये जो है ये कुछ नहीं रिटर्न कर रहा है अपने को, बराबर ना। तो यहाँ पे डायरेक्टली ये प्रिंट हो जा रहा है। और आगे चल के अभी और भी एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर हम इसका भी इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, ओके। तो देखो, वेल अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे सम करना है, ठीक है। तो सम किस में करना है अपने को डायरेक्ट जो अपना ये लैम्डा एक्सप्रेशन है इसके अंदर ही अपने को सम कर देना है। तो मान लो कि मेरे पास एक वेरिएबल है ए और बी, ये 2 पैरामीटर है एक्चुअली, और इसके अंदर ही अपने को क्या कर देना है ना कि इन दोनों को सम कर देना है, तो ए प्लस बी कर देंगे हम, ठीक है। और अब इसको कॉल करते हैं यहाँ पे, ठीक है। पहला वाला हम कमेंट कर देते हैं और दूसरा वाला क्या करते हैं, यहाँ पे कॉल करते हैं सम, और उसके बाद से इसके अंदर 2 पैरामीटर देखो ले रहा है, तो यहाँ पे पास कर देंगे 20 और यहाँ पे 30। अब इसके बाद से एक वेरिएबल में इसको असाइन कर देते हैं द टोटल सम, या फिर तुम डायरेक्टली चाहते तब भी इसको यूज़ कर सकते थे, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम ये कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल सम हम पास कर देंगे और अपने को फिर रिटर्न हो जाएगा ये, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, तो ये 50 रिटर्न हो गया, 30 और 20, तो ये इस तरीके से हो गया। लेकिन अब मैंने क्या बोला कि इसके पीछे ये छुपा हुआ है, ठीक है, इसके पीछे क्या है, ये छुपा हुआ है, ओके, ये छुपा हुआ है। तो जब हम ऐसे कर देते हैं ना तो फिर डायरेक्टली हम इसके अंदर ये नहीं यूज़ कर सकते, ओके। तो ये क्या बोलता है कि भाई अब मेरे को तुमने ये क्योंकि तुमको ये पता पड़ गया एक्चुअली कि यहाँ पे ये पैरामीटर डाल सकते हो तुम, तो ये पैरामीटर तुम वहीं पे डालो, ठीक है। और उसके बाद से अपने को खाली यहाँ पे क्या दो, ए और बी दे दो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तुमको सम करके और जो भी आउटपुट है तुम्हारा हम वहाँ पे दे देंगे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा, ठीक है, इंटीजर हो जाएगा, तभी ये सेम टू सेम ही काम करेगा। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं, ठीक है। तब भी देखो यहाँ पे 50 ही आ रहा है। तो मैं Ctrl+Z करता हूँ इसको, और इसको अच्छे से मैं एक दूसरे एग्जांपल में तुमको बताता हूँ। जैसे मान लो कि अपने को सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब अपने को ये तरीके से करना है। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर x इंट y और इंटीजर में हमने क्या किया कि इसको यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ठीक है। इसका रिटर्न टाइप हम क्या बोलते हैं कि भाई इसका रिटर्न टाइप है इंट, मेरे को इंटीजर यहाँ से रिटर्न करके दो, ठीक है। तो अब अपने को यहाँ पे क्या मिलेगा, ए और बी,
ठीक है। और उसके बाद से अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे a प्लस b को कर सकते हैं और ये क्या करेगा, इसको रिटर्न करके दे देगा। सॉरी, अपने को सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम, ठीक है। 20 पास किया और टोटल सब्ट्रैक्ट, ओके। और उसके बाद से यहाँ पे टोटल सब्ट्रैक्ट कर देंगे, समझ रहे हो। तो ये दो तरीका हो गया जिसके अंदर अब ये कुछ पैरामीटर ले रहा है जो कि पहले भी ले रहा था, लेकिन ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा था, रिटर्न कर रहा था पर दूसरे तरीके से हम लोग इसको रिटर्न कर रहे थे, अब दूसरे तरीके से रिटर्न करा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी लैम्डा एक्सप्रेशन का ही पार्ट है, ओके। इसके लिए मैं बोला था कि जो पहले वाला अपना वीडियो है ना उसको ज़रूर जाके देख लेना, उसके बाद ही इसको कंटिन्यू करना, ठीक है। अब इसको कमेंट कर देते हैं और कुछ और भी तरीका अब देखते हैं, ठीक है। तो हमने पहला तरीका क्या देखा था कि यहाँ पे कुछ दे रहे थे पर ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा था, उसके अंदर ही काम कर दे रहा था, ठीक है। अब एक तरीके से और भी कर सकते कि जैसे मान लो कि कभी ऐसे अपने को ज़रूरत पड़ा, ठीक है, कि मतलब अपने को कुछ पास तो करना है पर यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं करना है, ठीक है। तो जैसे कि सम करते हैं हम, ठीक है, और यहाँ पे हम कुछ पास करेंगे उसको, ठीक है, जैसे कि x इंट और y इंट, लेकिन अपने को यहाँ पे रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, रिटर्न में अपने को यूनिट चाहिए और हम चाहते हैं कि इसको यहीं पे ये क्या करे, इसको कैलकुलेट कर ले और इसको कुछ रिटर्न ना करें, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं कि इसको प्रिंट करा सकते हैं, क्या प्रिंट और a प्लस b, ठीक है। ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, हमने कुछ पैरामीटर दिया है, जैसे नॉर्मल फंक्शन में हम बनाते हैं ना, तो जैसे ऐसे सपोज करो ना कि कोई ऐसा फंक्शन तुमको चाहिए जो कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन कर दे, ठीक है, और उससे रिटर्न कुछ नहीं चाहिए तुमको, तो उस केस में तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब जैसे मान लो कि तुम यहाँ पे सम वाले को तुम कॉल कर दो, ठीक है, रेंट, और यहाँ पे सम को तुमने कॉल किया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो तुमको वैल्यू देना है, ठीक है, लेकिन रिटर्न में तुमको क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसको अगर रन करते हैं, ठीक है, तो देखो कुछ भी रिटर्न नहीं मिला और ये जो है आउटपुट यहाँ पे आ गया, ठीक है। प्रिंट नहीं कराना था एक्चुअली, अपने को इसको डायरेक्टली कॉल करना था क्योंकि प्रिंट तो हम ऑलरेडी यहाँ पे करा ही रहे हैं, ठीक है। तो ये 3-4 तरीके थे जो कि ये तरीका था लैम्डा एक्सप्रेशन को डिफाइन करने का, ठीक है। अब आओ हम देखते हैं कि एनोनिमस फंक्शन कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं यहाँ से और इसको कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ANYNO एनोनिमस फंक्शन, भाई लोग इंग्लिश थोड़ा सा तुम लोग इग्नोर करोगे तो वो बेहतर रहेगा क्योंकि थोड़ा टाइट है मेरा इंग्लिश, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एनोनिमस फंक्शन हम बनाते हैं। एनोनिमस फंक्शन का मतलब ये होता है ना कि जो फंक्शन तुम बना रहे हो ना उसका कुछ नाम नहीं होगा, ठीक है, वो बिना नाम का होगा लेकिन काम वो प्रॉपर करेगा, ठीक है। और इस फंक्शन को बनाने के लिए भी ना हम फन का इस्तेमाल करते हैं, फन की वर्ड का, ठीक है, इसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ नाम नहीं लिखेंगे। हमने पहला वाला जो अपना ट्यूटोरियल देखा था, क्या देखा था कि यहाँ पे कुछ नाम दे रहे थे, नेम, समझ है, लेकिन यहाँ पे एनोनिमस में कुछ नाम नहीं देंगे। इसको भी एज ए वेरिएबल हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे कुछ वेरिएबल हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है, वेल नेम इक्वल्स टू, और यहाँ पे ये फंक्शन जो है कुछ काम करेगा और इसको कुछ रिटर्न करना होगा तो इसको रिटर्न टाइप भी हम बता सकते हैं, और बाकी इसका अपना बॉडी है तो ये इसके अंदर जो भी काम करना है वो करेगा और उसको रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको जो एग्जांपल हमने पिछली बार देखा था ना, मतलब अभी देखा था लैम्डा एक्सप्रेशन के लिए, उसके लिए अब हम इसको देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ से कि कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो वेल प्रिंट नेम, ठीक है, कमेंट डाल देता हूँ प्रिंटिंग नेम, ठीक है, और यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जो कि वेरिएबल के बेस पे होगा प्रिंट नेम, ठीक है। अब इसके अंदर हम डायरेक्टली यहाँ पे ये फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, इक्वल्स टू फन
और इसके अंदर कुछ भी हम वो कर सकते हैं और यहाँ पे अपना बॉडी आ जाएगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, बराबर ना। तो अब एक चीज़ और देखें तो यहाँ पे भी कुछ छुपा हुआ है, ठीक है, यूनिट यहाँ पे भी कुछ छुपा हुआ है, ठीक है, वही सेम चीज़ यहाँ भी छुपा हुआ है, बराबर ना। तो देखते हैं इसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए तो हम खाली डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं इसको, और यहाँ पे कुछ मैसेज प्रिंट करते हैं जैसे कि हमने यहाँ पे प्रिंट किया था, ठीक है। तो हेलो दिस इज एनोनिमस फंक्शन, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ पे प्रिंट कराते हैं। इसको यहाँ पे सिंपल से अपने को क्या करना है, कॉल कर देना है। तो ये क्या करेगा, इसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो हेलो दिस इज़ एनोनिमस फंक्शन, ठीक है। ये तो एक तरीका हो गया। अब दूसरे तरीके में हम लोग आते हैं, तो एग्जाम्पल नंबर 2 हो जाएगा ये, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर क्या है, 1 है, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंड नंबर का हम लोग एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं। इसको ही कॉपी कर लेता हूँ मैं और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे। सेकेंड नंबर का एग्जाम्पल हम लोग क्रिएट करते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि प्रिंट नेम तो करूँगा, लेकिन मैं जो दूंगा ना यहाँ पैरामीटर में वही मेरे को प्रिंट कराना है, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम ये समझ रहे हैं कि जैसे एनोनिमस फंक्शन बनाना है तो उसके अंदर पैरामीटर कैसे एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो मैं वही सेम चीज़ मैं यहाँ पे करूँगा, प्रिंट नेम, ठीक है, और इक्वल्स टू, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि फन और नेम, इसके अंदर स्ट्रिंग पास कर सकते हैं हम, और इसको मैं यहाँ पे फिर से प्रिंट कराता हूँ, ठीक है। प्रिंट कराऊँगा और नेम को मैं प्रिंट कराने वाला हूँ, ठीक है। और अब अगर इसको कॉल करते हैं यहाँ पे, तो देखो ये क्या बोल रहा है भैया कि ये कोई इसको कोई पैरामीटर चाहिए यहाँ पे जो कि स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है। अब हम इसको दे देते हैं अविनाश, ठीक है। और इसको रन करेंगे तो देखना ये क्या करेगा, अपना जो नाम है वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा, ठीक है। लेकिन अब देखो यहाँ पे तो हो गया ये चीज़, ठीक है। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल 3 देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, नाम ही प्रिंट कराएंगे, लेकिन दूसरे तरीके से, प्रिंट नहीं, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, यहाँ पे छुपा हुआ है कुछ, ठीक है। तो अब इसका इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग, ओके। और ये क्या रिटर्न क्या करेगा, कुछ भी नहीं रिटर्न करेगा, लेकिन ये इसका इस्तेमाल हम कहाँ करने वाले हैं, यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो अब जो भी पैरामीटर हम कॉल करेंगे ना, तो उस पहले इसको कॉल करेंगे, यहाँ पैरामीटर जो भी देना होगा वो देंगे और इसको यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे यूज़र का नाम हो गया, ठीक है, तो नाम हो गया, तो अब हम यहाँ पे उसको प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। तो नेम, ठीक है। और अगर अब इसको कॉल करते हैं तब भी ये सेम टू सेम तरीके से ही काम करेगा, समझ रहे। तो ये सेम टू सेम तरीके से ही काम करेगा। अब एक तरीका और देखते हैं, अगर मान लो कि इधर से कुछ रिटर्न कराना है, तो एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं हम, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर, इसको एक कॉपी कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4, ओके। और वेल सम, अब इसके अंदर हम 2 पैरामीटर यहाँ पे पास करेंगे, x जो कि इंटीजर होगा और y जो कि इंटीजर होगा, ठीक है। लेकिन अब की बारी इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा, ओके। और उसके बाद से अब यहाँ पे फंक्शन में हम 2 पैरामीटर को a, b, ये ज़रूरी नहीं है कि तुम वही जो पैरामीटर है उसको यूज़ करो यहाँ पे, ठीक है। और अगेन इसका रिटर्न टाइप अपने को क्या बताना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि जो रिटर्न टाइप है इसका स्ट्रिंग है, तो डायरेक्टली तुम क्या कर सकते हो यहाँ पे, या अगर माउस ओवर करोगे ना, ठीक है, तो ये यूनिट बोल रहा है। अब इसका रिटर्न टाइप अपने को इंटीजर बोलना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ से रिटर्न क्या करोगे तुम, a + b को, a + b, ठीक है। तो ये इंटीजर यहाँ से रिटर्न कर देगा। अब इसको एज ए एक्सप्रेशन भी इस्तेमाल कर सकते हो तुम, तो जैसे मान लो तुमको ये नहीं करना है तो इक्वल्स टू, और ये तुम कर सकते हो, ओके। तब भी ये सेम तरीके से ही काम करेगा। ये फंक्शन क्या है, एनोनिमस फंक्शन है, ओके। इसमें इसका कोई वो नहीं है, ये जो भी पैरामीटर में तुम यहाँ से ले रहे हो ना, ठीक है, वो तुम डायरेक्टली यहाँ पे पास करो और ये काम करके दे देगा। इसका अपना कोई नाम नहीं है, तो जब भी तुम कॉल करोगे तो इसको तुम कॉल करोगे, ठीक है। और मान लो कि कोई फंक्शन है, अब जो इसको एक्सेप्ट करता है, ठीक है,
जैसे मान लो कि कोई फंक्शन है, टोटल सम शो करने का यहाँ पे फंक्शन है, ठीक है, टोटल सम। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शो टोटल सम, तो ये थोड़ा सा मीनिंगफुल हो जाएगा। और यहाँ पे मान लो कि मेरे को प्रिंट कराना है, ट्रेडिशनल मेथड तुम इस्तेमाल कर रहे हो यहाँ पे, सॉरी, तो टोटल सम, सॉरी इंटीजर अपने को मिलेगा यहाँ से, और यहाँ पे टोटल सम मैं शो कर देता हूँ, टोटल सम, ठीक है। तो इसको मैं कॉल करूँगा यहाँ पे शो टोटल सम, और इसके अंदर मैं क्या कॉल कर दूँगा, सम को, और यहाँ पे अपने को 2 नंबर पास करना पड़ेगा, 20, 30। रुक जा भाई, ठीक है, यहाँ पे 30 पास करना पड़ेगा। तो ये देखो, अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे क्या शो करना चाहिए, ठीक है, ये 30 शो करेगा यहाँ पे। तो ये था हमारा लैम्डा एक्सप्रेशन, और लैम्डा एक्सप्रेशन में हमने क्या देखा कि कैसे हम एक लाइन में सारा कुछ लिख सकते हैं, और दूसरा चीज़ हमने देखा कि हम एनोनिमस फंक्शन को कैसे यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भाई बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था, और हाई ऑर्डर फंक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, क्योंकि मुझे पता है ये वीडियो जो है ऑलरेडी थोड़ा लेंदी हो गया, और हाई ऑर्डर फंक्शन जो है इससे थोड़ा सा और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि जब हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना रहे होंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा उसका ही इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वो ज्वाइन करना मैंडेटरी है, क्योंकि जब भी मैं वीडियोस डालता हूं तो यूट्यूब तुम तक नोटिफिकेशन टाइमली नहीं पहुंचाता है, तो तुमको मे बी वो वीडियो मिस हो जाए, तो जरूर ज्वाइन कर लेना ताकि मैं तुमको नोटिफाई करा पाऊँ पर्सनली। और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।